धनिया और राहुल की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक पहचान सी थी। धनिया भोपाल की रहने वाली थी, जबकि राहुल मुंबई से था। कॉलेज का पहला दिन हमेशा खास होता है, और उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। धनिया और राहुल की क्लास भी साथ में थी। जब वे पहली बार मिले, राहुल की हंसी और धनिया की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगीं। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए वे दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलते। कैफेटेरिया में चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। राहुल की मुस्कान में धनिया के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं, और धनिया की हंसी राहुल के दिल के करीब जाती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का ये दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन राहुल ने धनिया को कॉलेज के पास एक पुराने किले में जाने का प्रस्ताव दिया। किला शहर से दूर एक पहाड़ी पर बसा था, जहां से पूरे शहर का नजारा अद्भुत दिखता था। राहुल ने धनिया से कहा, आओ, हम दोनों वहां जाएंगे, शायद हमें कुछ समय के लिए खुद को जानने का मौका मिलेगा। धनिया ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहां की ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे उन्हें और करीब ले आए। किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए राहुल ने धनिया से कहा, धनिया, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? धनिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उसने कहा, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उनके प्यार की कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई। सब उन्हें आदर्श मानते थे। एक दूसरे की साझेदारी और समर्पण ने उन्हें और मजबूत बना दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल और धनिया ने साथ में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे इसे सफल बना दिया। राहुल के पिता मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि धनिया का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। राहुल के माता पिता ने धनिया को स्वीकारने में थोड़ी हिचक दिखाई। उन्होंने माना कि उनकी पारिवारिक स्थिति और धनिया की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। पर राहुल अपने माता पिता को समझाने में कामयाब रहा कि प्यार किसी स्थिति या स्थायित्व को नहीं देखता। आखिरकार राहुल के माता पिता ने अपने बेटे की खुशी को देखा और धनिया को खुली बाहें से। धनिया और राहुल की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक पहचान सी थी। धनिया भोपाल की रहने वाली थी, जबकि राहुल मुंबई से था। कॉलेज का पहला दिन हमेशा खास होता है, और उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। धनिया और राहुल की क्लास भी साथ में थी। जब वे पहली बार मिले, राहुल की हंसी और धनिया की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगीं। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए वे दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलते। कैफेटेरिया में चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। राहुल की मुस्कान में धनिया के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं, और धनिया की हंसी राहुल के दिल के करीब जाती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का ये दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन राहुल ने धनिया को कॉलेज के पास एक पुराने किले में जाने का प्रस्ताव दिया। किला शहर से दूर एक पहाड़ी पर बसा था, जहां से पूरे शहर का नजारा अद्भुत दिखता था। राहुल ने धनिया से कहा, आओ, हम दोनों वहां जाएंगे, शायद हमें कुछ समय के लिए खुद को जानने का मौका मिलेगा। धनिया ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहां की ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे उन्हें और करीब ले आए। किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए राहुल ने धनिया से कहा, धनिया, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? धनिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। उसने कहा, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उनके प्यार की कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई। सब उन्हें आदर्श मानते थे। एक दूसरे की साझेदारी और समर्पण ने उन्हें और मजबूत बना दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल और धनिया ने साथ में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे इसे सफल बना दिया। राहुल के पिता मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि धनिया का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। राहुल के माता पिता ने धनिया को स्वीकारने में थोड़ी हिचक दिखाई। उन्होंने माना कि उनकी पारिवारिक स्थिति और धनिया की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। पर राहुल अपने माता पिता को समझाने में कामयाब रहा कि प्यार किसी स्थिति या स्थायित्व को नहीं देखता। आखिरकार राहुल के माता पिता ने अपने बेटे की खुशी को देखा और धनिया को खुली बाहें से अपनाया।
शादी का दिन तो सजी धजी महाकाव्य की तरह था। सुंदर सजी हुई मंडप, दोस्तों